नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और लाभ हानि के इस सीरीज़ में मैं लेकर आया हूं आपको कुछ अच्छे सवाल जो कि लास्ट वाले वीडियोस जो आप देख रहे थे। लास्ट क्लास में आपने जो सीखा है कि सेलिंग प्राइस वह बराबर होता है जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को हम बेचते हैं, और जब विक्रय मूल्य बराबर होता है तो उस तरह से आपको उससे रिलेटेड दो दो अलग अलग वीडियोस में हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, फॉर्मूले को समझाया है, रेशियो को समझाया है, उसके सारे बेसिक अप्रोचेस बता दिए हैं। अब हम आपको आज कुछ और अच्छे सवालों के साथ आपके उस कॉन्सेप्ट को और बेहतर बनाने जा रहे हैं, और एसपी बराबर वाले केस के लिए आज ये आखिरी वीडियो होगा। इस वीडियो में आप सब कुछ सीख लेंगे। जो थोड़ी बहुत बची खुची चीज़ें हैं, जो और अच्छे सवाल जो एग्ज़ाम में आए हैं, उनसे उनको एज एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि उस तरह के सवालों को आप किस तरह से हैंडल करेंगे। फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है, अगर सेलिंग प्राइस बराबर वाले केस आप नहीं समझते हैं, मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूँ कि जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को हम बेचते हैं, अगर बराबर मूल्य पर बेचा जाए, अगर विक्रय मूल्य बराबर हो, अगर सेलिंग प्राइस बराबर हो, तो उसी से रिलेटेड ये कंटेंट है आपका। ठीक है, अगर आपने ये कंटेंट पहले नहीं देखा, इसके पहले के दो वीडियोस नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले जाकर आप वो दो वीडियोस देख लेंगे। सबसे पहले वो दो वीडियोस आप देखेंगे, उसके बाद आप इसके बाद ये वीडियोस देखेंगे, तब जाकर आपको समझ में आएगा। और इसमें जो फॉर्मूला और जो रेशियो का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा वो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में गिवन है। उम्मीद है आपने इसके पहले के वीडियोस देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो अभी रोक दीजिए इस वीडियो को और पहले वो दोनों वीडियोस देखिए। ठीक है, तभी जाके आपको ये कंटेंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 5-6 सवाल, और मन लगाकर आप सीखिए, हम सिखाते हैं आपको बढ़िया से। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखा जाए। देखिए, क्वेश्चन पहले हम समझा देते हैं आपको, फिर छोटा करके सिखाना शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू। क्वेश्चन है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,005 के मूल्य पर बेचा गया। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 15% लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 13%। ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु पर बाबू, एक वस्तु पर 15% का लाभ होता है, एक वस्तु पर 15% का लाभ होता है, और दूसरी वस्तु पर बाबू, दूसरी वस्तु पर 13% की हानि, दूसरी वस्तु पर 13% की हानि। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि जो कॉन्सेप्ट हम आपको समझा रहे हैं कि सेलिंग प्राइस बराबर है, आप कह सकते हैं इसमें तो कहीं भी नहीं लिखा कि सेलिंग प्राइस बराबर है। इसमें कहाँ लिखा है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। आप इस पॉइंट को ध्यान देंगे, यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,005 के मूल्य पर बेचा गया। ये प्रत्येक का मतलब ही है कि दोनों को बराबर मूल्य पर बेचा जाता है, दोनों को बराबर मूल्य पर बेचा जाता है। तो इस तरीके के सवाल जो ऑप्शंस आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट लेंगे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी और इसके अगला ये क्वेश्चन भी, ये दोनों क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन भी देख लीजिए। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए सवाल हैं। ये सवाल भी रिसेंटली लगातार पूछा जा रहा है एसएससी में, और किसी भी एग्ज़ाम्स में आने की इसकी 100% संभावनाएं हैं। तो इस तरीके के सवालों को आप किस तरीके से बनाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही टेक्निक से बनाएंगे तो आप 30 सेकंड में सवाल को हल करके उत्तर मार सकते हैं। 20, 25, 30 सेकंड काफ़ी होगा। अगर आपका तरीका गलत होगा या तरीका कोई और तरीके से आप अगर बना रहे हैं, तो हो सकता है कि समय ज़्यादा लग जाए या फिर बन ही ना पाए। क्योंकि देख सकते हैं आप, आंसर देख के आप समझ सकते हैं कि कैलकुलेशन तगड़ी है। अगर आप तरीके से बनाएंगे तो ये सारे कैलकुलेशन को हम आसानी से मतलब संभाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले सीखते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे बात करेंगे। इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए देखिए, लाभ या हानि परसेंट ही पूछा गया, ध्यान देंगे आप। तो इन क्वेश्चंस को बनाने का सबसे बेस्ट जो अप्रोच होता है वो आपका डायरेक्ट फार्मूला होता है। देखिए, हम आपको फार्मूला से बता देते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। 13%, देखिए यहाँ पे लिखा है 15% लाभ, 13% हानि। अगर आपने फार्मूला बिल्कुल नहीं जानते हैं तो हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको इतना लिख भी दें। देखिए, फार्मूला नेट प्रॉफिट या लॉस का फार्मूला जो है बाबू, नेट प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट का जो फॉर्मूला है वो है क्या, देख लीजिए। फॉर्मूला हमने आपको क्या लिखवाया है, 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन
200 प्लस एक्स प्लस वाई। आप जानते हैं कि यहाँ पे x प्रॉफिट लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है और y भी प्रॉफिट लॉस को। दो वस्तुओं को जब बेचा जाता है बराबर मूल्य पर और अलग अलग लाभ या हानि गिवन हो तो इस फॉर्मूले से ओवरऑल लाभ या हानि परसेंट आप निकालते हैं। इससे पहले भी ये फॉर्मूला आपने देखा है, समझा भी है और इस पर सवाल भी किया है। आज हम देखिए इस सवाल को इस फॉर्मूले पे कैसे सिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, 100। देखिए ध्यान से बाबू, 100 और x प्लस वाई कहने का मतलब एक बार +15 है और हानि है तो -13 है। आप देखिए +15 -13 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 + 2 माइनस हो जाएगा क्योंकि एक तो निगेटिव है बाबू, -2xy तो 2 गुना x गुना वाई, x गुना वाई मतलब 15 गुना 13, 15 तियाँ 45 का 5 कैरी 4, 15 कम 15 4 19, 195 बटा में 15 और 13 जोड़े घटाएंगे तो यहाँ पे +2 आएगा, 200 में 2 जोड़ेंगे तो 202। बस सवाल इतना सा है। आगे अगर आप देखिएगा ध्यान से बाबू, अगर इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ 2 कॉमन दिखाई देगा और 100 - 95, 100 - 195 यानी 95, तो 2 गुना 95 होगा, निगेटिव है इसलिए माइनस रहेगा, नीचे 202, 2 से इसे हम काट दें तो 101। आसानी से यहाँ पे आप हानि परसेंट देख सकते हैं। हानि परसेंट कितना आएगा आप देखिए, जब हम 101 से इसे भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा, पॉइंट देना पड़ेगा, 950 हो जाएगा। 950 को जब 101 से देंगे तो 9 बार में जाएगा, 950 को जब 101 से देंगे तो 9 बार में जाएगा, 909 कट जाएगा, 41 बचेगा, 41 पे फिर से 410 हो जाएगा और 101 से 4 बार में फिर कट जाएगा, यानी ओवरऑल निगेटिव में आएगा 0.94%। तो बहुत आसानी से आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। इसका क्या होगा, लॉस होगा, ये लॉस होगा और कितने का होगा, 0.94% का लॉस होगा। अगर आप इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से इस सवाल को करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा और आपका बहुत सटीकता से आंसर आ जाएगा, ज़्यादा कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में भी हम यही फार्मूला लगाने वाले हैं, अगले सवाल में भी हम ये फार्मूला लगाने वाले हैं, लेकिन अब हम दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको अब याद हो गया होगा, है ना। अगर आपको नहीं याद है तो पीछे वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, पीछे रिवर्स करके देख लीजिए। चलिए फार्मूला अब हम डायरेक्ट लगाने जा रहे हैं। क्या पूछा गया, इस पूरे लेन देन में कुल लाभ या हानि, सेम सवाल है, बस डेटा थोड़ा सा इधर उधर है, आप देख लीजिए। सीधे हम लिख रहे हैं 100 और 29 31 मतलब कितना आएगा, 2 + 2 ही होगा, -2 xy। अब 31 गुना 31 गुना 29 करना पड़ेगा सर, तो 31 गुना 29 की जगह 30 - 1 कर लेते हैं, तो इस तरह 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 तियाँ 9, 930 - 31, तो ये हो जाएगा 899। यहाँ हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं 899 अपॉन 200 और 31 29 + 2 यानी 202। 2 कॉमन फिर से लेंगे बाबू, 100 - 899 यानी 799। ध्यान रखिएगा निगेटिव वाला बड़ा है इसलिए लॉस होगा, 202 से भाग लगेगा, 2 से काट देंगे इसको, 101 बार में कट जाएगा, भाग देने पर आगे माइनस में क्या आएगा, देखिए 7 बार तो सीधे जा रहा है ना, देखिए 700 बार 707 कट जाएगा, 799 से 707 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 799 में से 707 कट जाएगा तो 92 बचेगा, पॉइंट देंगे तो 920 हो जाएगा, 9 बार में और चला जाएगा, यानी हानि होगा कितने का, 7.9% लगभग, देख लीजिए ऑप्शन में से 7.9 लॉस। यही हम आपको बात समझा रहे हैं कि आपका बनाने का जो तरीका होगा, आपको एग्ज़ाम में आपके बनाने के तरीके डिसाइड करते हैं कि आप क्वेश्चन को कितना जल्दी कर पाएंगे और कितना ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप मैक्सिमम सवाल करना चाहते हैं तो आपको बनाने का जो तरीका होगा, जो मेथड होगा, वो सभी तरह से सटीक होंगे तो जल्दी बना पाएंगे आप, ठीक है।
तो इस तरीके से अगर फॉर्मूले से रिलेटेड सवाल आप बनाते हैं तो आप इस तरह के सवालों को बहुत मिनिमम टाइम में कर पाएंगे। और ये सवाल मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल सेम टू सेम डेटा के साथ एग्जाम्स में लगातार पूछा जा रहा है। आप इसे हल्के में ना लें और ना ही लंबा बनाएं। अगर आप इसे लंबा भी बना रहे हैं तो भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में अगर डेटा थोड़ा बहुत बदल के आ गया तो आप बना नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप हर बार बना पाएंगे और मिनिमम टाइम में बन जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, आज के तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए फॉर्मूला का अपना कुछ सीमाएं हैं। जैसे अब इसमें क्या है कि आपको वैल्यूज फाइंड करने हैं और ऊपर से तीन तीन वस्तुओं का देख सकते हैं आप। क्वेश्चन देख लीजिए, तीन वस्तुओं क्रमशः 18.18% हानि, 20% लाभ और इतने % लाभ पर बेचा गया। तीनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस एक समान है तो उसके तथा उसने कुल 650 रुपये का लाभ कमाया, तो तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा या क्रय मूल्य का योग क्या होगा। तीनों का क्रय मूल्य पूछने का मतलब है कि कंबाइंड रूप से CP1 CP2 CP3 कितना होगा। तो इस तरीके के सवालों को बनाने के लिए सबसे बेस्ट जो टेक्निक है वो है रेशियो। आप सभी टेक्निक से बिल्कुल आप जानते हैं ऑलरेडी कि इसमें फॉर्मूले के अलावा कॉन्सेप्ट और रेशियो सब लगता है। कब कौन सा लगाना है हमने आपको पहले वाले वीडियोज़ में बताया है कि ये डेटा तय करता है। डेटा देखकर हम तय करते हैं कि कौन सा फार्मूला किसके लिए बेस्ट होगा। अगर मान लीजिए फ्रैक्शन और पॉइंट्स इतने ज़्यादा हैं 18.11, 18 या 14.28, तो इसमें ए बी रूल या आप उस फार्मूले से नहीं बना सकते जो फार्मूला आपको दिया गया है। और ए बी रूल तो इसमें लगता ही नहीं, आपको शुरू में ये बात बताया गया है। शुरू में आपको डिस्कस करके समझाए भी हैं कि वो फार्मूला जो डिराइव हुआ है वो ए बी रूल नहीं है। अगर आप ए बी रूल समझ रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, नहीं तो फिर और क्वेश्चंस में एरर हो जाएगा। आपको जो फार्मूला याद कराए हैं आप उसे याद करें, ठीक है। तो आप कभी भी कंफ्यूज ना हो कि ये क्वेश्चन में हम ए बी रूल लगा देंगे, कभी नहीं लगता। एसपी बराबर वाले केस में ए बी रूल कभी नहीं लगता। बराबर लाभ या हानि होने पर n²/100 का फॉर्मूला लगता जरूर है, बट उसे ए बी रूल ना समझें। चलिए अभी इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल को कैसे बनाएं मिनिमम टाइम में, देखिए 18.18% की हानि, 9.09 होता तो 1/11 होता, दुगना है यानी 2/11 की हानि। 2/11 की हानि का मतलब क्या है? 2/11 की हानि का मतलब है 11 अगर CP है तो 2 की हानि यानी 9। ये है CP और ये है आपका SP सेलिंग प्राइस। 20% का लाभ, ये तो नॉर्मल बात है, 5:6। CP/SP का रेशियो लिख रहे हैं 14.28% का लाभ, ये भी बहुत नॉर्मल है, 7/1 का लाभ यानी 7 से 8। बहुत सिंपल। अब क्या करना होगा, रेशियो वाले मेथड में, जैसे कि फॉर्मूला वाले मेथड में फॉर्मूला सिखाया गया है, हमने लिखकर भी सिखाया। रेशियो वाले मेथड में ये बात बहुत अच्छे से आपको बताया गया है कि रेशियो में CP/SP के रेशियो लिखने के बाद, CP/SP के रेशियो लिखने के बाद आपको सिर्फ SP बराबर कर देना है। आपको मात्र करना क्या है, सेलिंग प्राइस बराबर करना है बाबू, SP बराबर करना है। आप इसको LCM के बराबर कर दीजिए, 9 6 8 72 हो जाएगा। तो 9 8 72, 6 12 6 72, 8 9 72, LCM के बराबर कर दिया। देखिए ध्यान से, 8 से उसमें गुना किए हैं तो इसमें भी कर रहे हैं, ये हो जाएगा 88। 12 से इसमें किए हैं तो ये भी 12 से हो जाएगा, 12 पंचे 60। ये 9 से हुआ है तो यहाँ भी 9 से करेंगे, 9 सत्ते 63, 88 60 63। अब हमें करना क्या होगा, देखिए चूंकि ये तो सब 72 है, ये तो तीनों 72 के बराबर ही हैं, क्योंकि SP बराबर किया है हम लोगों ने, है ना। तो 72 का बस ये सब जोड़ना है, 72 72 72, तो 2 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 216। और इसे क्या करना होगा, अब इसे आप 72 का 3 गुना थोड़ी कर लेंगे, सब अलग अलग है। SP बराबर है ना CP थोड़ी। देखिए 8 3 11 का 1 कैरी 1, 8 6 14, 6 20 और 1 21, 211। आप यहाँ देखिए 216, 211 से 216, 5 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए क्योंकि हमें प्रॉफिट बताना है ना। देखिए तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा, अच्छा CP चाहिए, 211 यूनिट का मान दिया। क्या है देखिए, कुल 650 का लाभ हुआ, जबकि यहाँ पे लाभ कितना है 5 यूनिट का। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे लाभ कितना है 5 यूनिट का। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 5 यूनिट का मान 650 रुपये, 1 यूनिट का मान
130 और हमसे पूछा गया है टोटल सीपी 211 यूनिट। 211 यूनिट का मान 130 गुना 211, तेरह कम 13 3 1, तेरह कम 13 1 14, 13 दूनी 26, 26 430, तेरह कम 13 का 3, कैरी 1, तेरह कम 13 1 14 का 4, कैरी 1, तेरह दूनी 26 1 27, यहाँ पे 27 होगा, 27 430। सही है, देख लीजिए एक बार, तेरह कम 13 का 3, कैरी 1, तेरह कम 14, सही है। अब बिल्कुल सही है, 100% सही है। एक जगह गुना गलत हो गया था, उसे हमने ठीक कर दिया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और ध्यान दीजिएगा, 3 ठो वाले में तो फॉर्मूला लगेगा भी नहीं, 2 ठो वाले के लिए ना फॉर्मूला है, 3 ठो वाले में कैसे लगाएंगे आप, समझिए। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को भी दुरुस्त करिए। आज के चौथे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। चौथा क्वेश्चन भी इसी तरह का बेहतरीन सवाल है और सारे ही सवाल एग्जाम्स में ऑलरेडी या तो पूछे गए हैं, नहीं तो जिनके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है वही सवाल कलेक्ट किए गए हैं। देखिए इस तरह के सवालों का क्या जवाब है आपके पास। देखिए, वाहनों में से प्रत्येक को, सवाल देख लीजिए बढ़िया से, वाहनों में से प्रत्येक को इतने में बेचा गया। प्रत्येक को बेचने का मतलब है विक्रय मूल्य बराबर है, एक को इतने % का लाभ और दूसरे पे 6.25% की हानि, दूसरे पे इतनी हानि है, तो कुल लाभ या हानि का % ज्ञात करें। हालांकि इसमें दो ही लाभ या हानि, दो वाला ही है, दो वस्तुएं ही बेची गई हैं, फिर भी फार्मूला नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि फार्मूला लगाने पर बहुत लंबा जाएगा और फार्मूला नहीं लगाने पर छोटे में बन जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे हम इसे, क्योंकि फार्मूला लगाएंगे हम पॉइंट वाले लगाने, पॉइंट वाले क्वेश्चंस में, पॉइंट वाले % में हमें फार्मूला लगाने से बचना है, फ्रैक्शन वाले में फार्मूला लगाने से बचना है। इन सब के लिए क्या बताया गया है आपको कि रेशियो बेस्ट रहेगा। देखिए 42.84% लाभ। सबसे पहले समझिए, अभी आपने जब क्वेश्चन बनाया था थोड़ी देर पहले, देखिए इसके जस्ट पहले जो क्वेश्चन बनाया, देखिए 14.28%, 1/7 के बराबर होता है। अगर ये 1/7 के बराबर होता है, इसका 3 गुना, देखिए इसमें क्या है, 42.84 क्या है, 14 का 3 गुना है, 28 का 3 गुना है, तो ये 3 गुना है। 1/7 का 3 गुना का मतलब 3/7, और 3/7 का लाभ हुआ है, यानी सीपी और एसपी की अगर हम बात करें, यदि हम सीपी एसपी की बात करें तो 7 पे 3 का लाभ है यानी 10, और दूसरे को इतने में हानि पे बेचा गया। नॉर्मल परसेंटेज है, 12.5 का आधा है, 12.5 1/8 होता है, उसका आधा करेंगे 1/16 होगा, तो 16 पे 1 का हानि हुआ, यानी कितना हो जाएगा 15। रेशियो निकालने के बाद सिर्फ एक स्टेप ध्यान रखेगा, एसपी बराबर वाले केस में आपको ये गुना करना पड़ेगा, दोनों एसपी को बराबर करना पड़ेगा। 10 और 15 है तो किससे गुना कर दें कि बराबर हो जाए, एलसीएम के बराबर करना पड़ता है। 10 और 15 का एलसीएम 30 होगा, इसे 3 से करना पड़ेगा और इसे 2 से करना पड़ेगा। उसमें 3 से करेंगे तो इधर भी 3 से, ये हो जाएगा 21, इधर 2 से करेंगे, इधर भी 2 से, 16 दूना 32, ये 21, ये 32, वो दोनों तो 30 बराबर करना है, सेलिंग प्राइस बराबर वाला केस है। आगे पूछा गया कुल लाभ यानी, तो कुल निकालना है तो 30 मिला के 60, यहाँ बराबर होता नहीं, इसको जोड़ना ही पड़ेगा, 2 1 3 और 3 2 5, 53, 53 से 60 कितने का लाभ हो गया, 7 का, 7 का लाभ है 53 पे, क्रैमुल नीचे गुना 100 लगा दीजिए, % चिपका दीजिए, हो गया आंसर हमारा। चूंकि ये प्रॉफिट है इसलिए प्रॉफिट %, यही हमारा आंसर होगा। अब ये आंसर है नहीं, ऑप्शन देख लीजिए आप, भाग देना पड़ेगा, तो 53 एकम 53 दे दीजिए, 17 बचेगा 170, 53 से देंगे तो 5 यहीं जा पाएगा, यानी 13 दशमलव कुछ, 13 दशमलव कुछ यानी 13.20, 13.20%। पूरा भाग देने की कभी ज़रूरत नहीं है, जब ऑप्शन आपके साथ है, क्वेश्चन को आप आधा सॉल्व कर चुके हैं तो आप आंसर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट तुक्का नहीं मार सकते, डायरेक्ट तुक्का नहीं मार सकते, बट इतना सॉल्व करने के बाद ऑप्शन टिक किया जा सकता है। 4 क्वेश्चन के बाद हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, आज के 5वें सवाल की ओर, और 5th क्वेश्चन में भी आप देखेंगे कि इस तरह के सवालों को आप किस तरह से हल करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कि 2 डेटा है, एक पे 18% का लाभ, एक पे 12% की हानि हुई है। दोनों वस्तु प्रत्येक 10,384 में बेचा गया है, बट प्रॉब्लम ये है कि आपको रुपयों में वैल्यू निकालनी है, लाभ या हानि ज्ञात नहीं करना है। तो कभी भी वैल्यू ज्ञात करने के लिए रेशियो सबसे बेस्ट रहता है, सबसे आसानी से आप रेशियो से बना सकते हैं।
देखिए 18% लाभ, बाबू 18% लाभ का मतलब क्या होगा? क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल थोड़ा छोटा जरूर है बट सही है, दिखेगा। 18% लाभ का मतलब होगा 18/100, काटेंगे तो 9/50, लाभ है इसलिए प्लस 50 पे 9 की 9 का लाभ है, यानी सीपी अगर और एसपी की बात करें तो ये 50 होगा, तो 50 से 9 ज़्यादा होकर 59। नेक्स्ट अगला 12% की हानि, तो ये 4 तियाँ 12, 4 2500, यानी 25 पे 3 की हानि, 25 पे 3 की हानि यानी 22। अब कोई लंबा, देखिए समझिए बात को, अगर कोई परसेंटेज थोड़ा टिपिकल हो लिख लीजिए, आसान हो गो बाई प्रोसेस डायरेक्ट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप परसेंटेज और लाभ हानि एसआई सीआई सभी जगह आप अगर परसेंटेज की बात करें तो इस्तेमाल होगा, तो याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद अपने आप होगा, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि बैठ के आप रटने लगे कि 20% का मान 1/5 होगा, गलत बात, नहीं याद करने की ज़रूरत है। आप बार बार यूज़ करिए, बार बार उसे पढ़िए, बार बार पढ़िए और सवालों में इस्तेमाल करिए, धीरे धीरे वो आपको याद हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, 10 दिन में होगा, 15 दिन में होगा, पर हो जाएगा। एक दिन में आप अगर उसे रटने बैठेंगे, अगर उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कितना भी रट लेंगे फिर दिमाग से निकल जाएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए उसका इस्तेमाल करने लगेंगे सवालों में, तो आप थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते करते धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ जाएगा और वो आप नहीं भूलेंगे, वो आप ज़्यादा दिनों तक याद रख पाएंगे। ठीक है, अब क्या करना होगा, रेशियो का जो नियम है वही फॉलो कर रहे हैं सर। बराबर करिए, बड़ा लंबा चौड़ा है, 22 से इसमें, 59 से इसमें। बचपन से आप पढ़ रहे हैं, आप इन चीज़ों को समझते होंगे, उल्टा गुना करके बराबर किया जा सकता है। 22 से इसमें होगा तो इसमें भी 22 से होगा, और इसमें 59 से होगा तो यहाँ भी 59 से ही होगा। अब क्या होगा, 22 पंचे 110, ये 1100 हो जाएगा, और 25 गुना इतना, अब ये तो करना पड़ेगा सर, 25 नवा 225 का 5 कैरी 22, 25 पचे 125, 2 127, 20 147, 1475। ये गुना करें कितना आएगा, देखिए भाई आपको जो भी कैलकुलेशन करना है ये गुना तो करना पड़ेगा। देखिए कितने रुपए में लाभ अथवा हानि हुई टोटल कुल मिलाकर, तो ये फाइंड करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अब 59 का दुगना कितना होगा, 60 का दुगना 60 का दुगना 120 होता है, तो 59 का दुगना, एक कम है तो 2 से गुना कर रहे हैं, 2 कम हो जाएगा, है ना। तो 120 से 2 कम यानी 118 का 8 कैरी 11, फिर से 118 आएगा, 118 1 19 और 10 129, 1298, है ना। तो 1298 का आप क्या करें, कुछ नहीं सर, टोटल जोड़ लीजिए। 1298 ये भी आएगा 1298, आप जानते हैं सेम चीज़ है, सेम ही गुना किया जा रहा है। ऊपर नीचे जोड़ेंगे तो 1200 1200 कितना हो जाएगा, 2400, 8 8 16 का 6 कैरी 1 9 18 19 और 24 1 25। यहाँ कितना होगा, यहाँ तो सर बराबर थोड़ी है कि आप गुना कर लीजिएगा 2 से, 5 7 14 1 15 10 2575। कितने का प्रॉफिट है, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 21 यूनिट का प्रॉफिट है। यही पूछा गया है कुल मिलाकर, यूनिट नहीं पूछा गया है, रुपयों में फाइंड करना है, रुपयों में, ये नहीं कि 21 यूनिट मार दीजिएगा। सारी चीज़ें अब यूनिट में आ गई हैं तो अब बनाना बेहद आसान हो गया। देखिए 10,384 में बेचता है प्रत्येक, यहाँ पे कितने में बेचता है, 1298। यही बात आप लिखने जा रहे हैं कि 1298 यूनिट का मान 10,384 है, एक यूनिट का मान 10,384 बटा में 1298, और चाहिए कितना, 21 यूनिट का। आपको चाहिए कितना, 21 यूनिट का, तो गुना 21। इसे काटिएगा तो ये 8 बार में कट जाएगा, और 8 देखो 8 दूनी 16, 168 रुपये की क्या हो जाएगी, लाभ। 168 रुपये का क्या हो जाएगा, लाभ। लाभ तो हानि में 1 यूनिट का लाभ हुआ है तो 168 का लाभ, लाभ 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 लाभ। भाई ज़्यादा है, देख लीजिए सीपी से एसपी ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये लाभ है, 21 यूनिट का लाभ है। तो इस तरह के बहुत सारे अच्छे सवाल आप लगातार सीख रहे हैं, और विक्रय मूल्य बराबर वाला ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे 2-4 और 1-2 सवाल हम करेंगे और इस एसपी बराबर वाले केस को कंप्लीट कर रहे हैं। आप बस मन लगाकर पूरा नॉलेज एक्सेप्ट करिए, और पूरा ही नॉलेज के चक्कर में हमेशा रहिए। आधा अधूरा नॉलेज लेकर एग्जाम में जाएंगे तो रिस्क बना रहेगा सिलेक्शन होने ना होने का।
अगर पूरा कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे तो चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो या जीके जीएस या कोई भी सेक्शन हो, आप जब फुल कॉन्सेप्ट लेकर एग्जाम में जाएंगे तो यकीन मानिए बहुत कम सीट भी होने पर आप अपना एक सीट रिजर्व कर पाएंगे। बहुत कम सीटों का भी अगर एग्ज़ाम होगा, अगर 1000 लोगों भी सेलेक्ट होने वाले होंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, अगर आपका नॉलेज पक्का है तो कंप्लीट नॉलेज लीजिए। किसी भी सेक्शन को आधा अधूरा मत पढ़िए, थोड़ा पढ़िएगा, कभी भी डर लगा रहेगा, दिक्कत होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इस सवाल में क्या होगा। 4 वस्तु x, y, z और w क्रमशः 14.28% की हानि। चलिए लिखते चलते हैं इसको, है ना, पूरा पढ़ने की जरूरत क्या है, एक ही टाइप का सवाल है, बस आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। देखिए 14.28% की हानि का मतलब क्या है। 14.28% की हानि का मतलब है 1/7 की हानि, यानी 7 पर 1 की हानि, यानी सीपी कितना हो जाएगा, 7 से 7 सीपी होगा तो एसपी हो जाएगा 6। 12.5% का लाभ, 12.5 का लाभ का मतलब 1/8 का लाभ, यानी 8 पे 1 का लाभ। 15.5/3% का लाभ। अब ये देख लीजिए 15.5/13%, ये थोड़ा टिपिकल है, इसको देख लीजिए। 5 अलग कर दे रहे हैं, 3.1/13, 13 39 है, 40/13, यहाँ परसेंटेज है बाबू, और अब परसेंटेज हटा के यहाँ पे 2 जीरो गुना में 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 5 से 5 कट गया, यानी 2/13, यानी 2/13 लाभ है कि हानि है, लाभ है। 2/13 का लाभ यानी 13 पे 2 का लाभ, यानी 13 2 15। उसके बाद 9.09, ये नॉर्मल है, 11 पे 1 का लाभ या हानि, हानि है तो 10। नॉर्मल प्रक्रिया, इसकी ज़रूरत नहीं, ये तो हो गया, बस दिखाने के लिए किया था, ये आप देख लीजिए। आगे कहा जा रहा है कि 4 वस्तुओं के एसपी समान है अगर पूरे लेन देन में 100 रुपये का नुकसान होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला चीज़ कि एसपी समान वाला केस है तो सेलिंग प्राइस तो आपको बराबर करना ही होगा, इसे बराबर करना होगा। 6, 9, 15, 10, एलसीएम कितना आएगा, 90। देखिए इसे भी 15 से गुना करना पड़ेगा 90 करने के लिए, और इसे करेंगे तो 15 सत्ते 105। ये 90 करने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा, और इसे 10 से गुना करेंगे तो 8 10 में 80। इसे 90 करने के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा, 6 से इसे भी करना पड़ेगा, 13 छक 78। 10 को 90 करने के लिए 9 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 9 से करना पड़ेगा, 11 9 99। आप चीज़ों को एकदम बढ़िया से समझते चलिए, जोड़ना है बस। अब सब 90 है, 4 है तो 9 चौक 36, 360। नीचे जगह नहीं है, नीचे अगर जगह नहीं है तो हम लोग ऊपर बना लेते हैं, नीचे जगह नहीं है तो ऊपर बना लिया जाए। यहाँ पे एक लाइन खींच दे रहे हैं। ये सब सीपी को जोड़ के कितना हुआ सर, 90 था, 4 है तो 9 चौक 36, यानी 360। सब सीपी को जोड़ के 360, और सॉरी सभी एसपी को जोड़ के और सीपी जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा, अलग अलग है गुरु, जोड़ना पड़ेगा। 99 100 200, 204 तो इधर दिख रहा है, 2 ठो को जोड़ के, और इन दोनों को जोड़ के देखें तो 7 7 14 1 15, 158। 8 4 12 का 2 कैरी 1 5 1 6 और 2 1 3, 362। नीचे जगह नहीं है तो ऊपर लिखा जा सकता है दोस्त, सीखने की बात है। ये थोड़ी कहीं लिखा है कि हर चीज़ नीचे ही लिखें, नई जगह है ऊपर लिख रहे हैं, दिक्कत क्या है ना। भावनाओं को समझिए, चीज़ों को समझने पे फोकस करिए। मान लीजिए लिखने के क्रम में जगह नहीं रहा, ध्यान नहीं रहा कि नीचे जगह चाहिए, 4 स्टेप था, कहाँ ले जाते जगह, ठीक है, तो ध्यान दीजिए। 362 से 360, यानी 2 यूनिट का हानि, 2 यूनिट की हानि, और हानि हुई कितने की है, पूरे लेन देन में 100 रुपए की। पूरे लेन देन में कितने की हानि हुई है, 100 रुपए की। सवाल आप बढ़िया से पढ़ लीजिए। 4 वस्तुओं को क्रम से इस प्रकार बेचा गया, सभी 4 वस्तुओं का एसपी बराबर है, पूरे लेन देन में 100 रुपए का नुकसान होता है, तो वस्तु एक्स और वस्तु डब्ल्यू के क्रयमूल्य के बीच अंतर। बाबू वस्तु एक्स, देखिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू सब लाइन से है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है और ये डब्ल्यू है। तो आपसे पूछा गया कि एक्स और डब्ल्यू के क्रयमूल्य में अंतर 105 और 99 में कितने का अंतर है, 6 यूनिट का। तो 2 यूनिट का मान 100, तो 6 यूनिट का मान 300।
3 गुना करिएगा तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, बात खत्म। इतनी आसानी से आप इस तरह के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि आप कॉन्सेप्ट से प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका सवाल मिनिमम टाइम में हो पाएगा। आज के आखिरी सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं, उस तरह का सवाल नहीं कराया है, इसलिए उस तरीके का एक सवाल कराना भी ज़रूरी है। एग्ज़ाम में पता नहीं कब कौन से एग्ज़ाम में क्या आ जाए, तो इसीलिए इस सवाल को भी हम छोड़ नहीं सकते। आप इस सवाल को पढ़ लीजिए, इस सवाल को हम सिखाते हैं। देखिए, एक व्यक्ति दोनों वस्तुओं में से प्रत्येक को 66.30 में बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 27.5% का लाभ होता है, और दूसरी वस्तु को इस प्रकार बेचता है कि कुल सौदे में उसे न तो लाभ हो ना ही हानि। देख सकते हैं, दो वस्तुओं का मामला है साफ साफ, और दो वस्तुएं इंसान ऐसे बेच रहा है, प्रत्येक को 66.30 में 6,630 में बेचता है। प्रत्येक को कहते हैं, पहली वाली वस्तु भी 6,630 में बेचता है और दूसरी वाली वस्तु भी 6,630 में बेचता है। पहले वाले वस्तु से उसे 27.5% का लाभ होता है, पर दूसरे वाली वस्तु को वो इस प्रकार बेच देता है कि कुल सौदे में, पूरे लेन देन में उसे ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि। पूरे लेन देन में उसे ना तो लाभ हुआ ना ही हानि। तो किस तरीके से इस सवाल को आप डील करने वाले हैं, सीखिए। सबसे पहले 27.5% का मतलब मुझे भी नहीं पता भाई, याद नहीं है ना। पॉइंट हटा दिए, नीचे 100 और एक 0, पॉइंट के लिए एक 0, परसेंटेज के लिए 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, चौके 100, 40, यानी कि लाभ है प्लस में। तो कुल मिलाकर 40 पे 11 का लाभ हुआ, यानी सीपी अगर 40 होगा बाबू, सीपी अगर 40 होगा तो 11 यूनिट का लाभ जोड़ के एसपी कितना हो जाएगा, 51। सीपी अगर 40 होगा तो एसपी कितना हो जाएगा, 51। अब हमसे पूछा जा रहा है कि दूसरे वस्तु को इस प्रकार बेचता है कि कुल सौदे में ना तो लाभ हुआ ना हानि। ये पॉइंट आप बहुत ध्यान से सीखिए। अगली वस्तु उसने कितने में बेचनी है, सर बेचनी तो बराबर रुपए में पड़ेगी। अगर इसे 51 में बेचा है तो इसे भी 51 में ही बेचना पड़ेगा। सीपी कितनी है नहीं पता, लेकिन ओवरऑल कुल सीपी बराबर कुल एसपी, क्योंकि न लाभ हुआ है ना हानि। एक्स बराबर 62। आप कह सकते हैं इससे क्या फ़ायदा होगा, बहुत कुछ फ़ायदा होगा, आगे तो देखिए। कुल सौदे में उसे न तो लाभ हुआ न हानि, दोनों वस्तुओं के क्रयमूल्य का अंतर ज्ञात करें। ये 4 ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन का ही हिस्सा है, ऑप्शन नहीं दिया गया इसमें आपको, ठीक है। आप क्वेश्चन को समझिए, दोनों वस्तुओं के क्रयमूल्य का अंतर ज्ञात करें। सबसे पहले अब हमें निकालना क्या है, क्रयमूल्य का अंतर किन दोनों वस्तु के, एक वस्तु तो ये है और दूसरी वस्तु कौन सी है, दूसरी वस्तु ये है। इन दोनों के क्रयमूल्य में कितना अंतर है, 12 यूनिट। तो 12 यूनिट का मान निकालना है। गिवन क्या है, प्रत्येक को इतने में बेचा गया बाबू, यहाँ 51 यूनिट में बेचा गया, 51 यूनिट का मान गिवन है। अब हमें यहाँ थोड़ा सा स्पेस चाहिए, देखिए यहीं लिख देते हैं डायरेक्ट। 51 यूनिट का मान कितना है, 6,630। तो एक यूनिट का निकालना होगा तो 6,630 बटा 51, और हमें इन दोनों का अंतर पूछा गया है, 40 और 62 का अंतर। 40 और 62 का अंतर यानी कितने यूनिट का मान, 22 यूनिट का मान, सॉरी हाँ 22 यूनिट का मान। तो 22 यूनिट का मान निकालने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, 22 से गुना करना पड़ेगा। वाइट कलर नहीं दिखाई देगा येलो के साथ, देखिए 22 से गुना करना पड़ेगा। अब काट लीजिए सर, देखिए ना इन दोनों को काट लीजिए, 17 तिया 51, 17 तिया 51, यहाँ बच गया 9 6 15, 153, 17 9 153, 3 से फिर एक बार काट लीजिए इसको, 3 से 130 बार में, और 130 गुना 22 करके उत्तर मार दीजिए। देखिए उत्तर क्या होगा हम बताते हैं आपको। 22 से कर रहे हैं, 13 दूनी 26 का 6, 13 दूनी 26 का 6 कैरी 2, 13 दूनी 26 और 2 28, 160। ये हमारा उत्तर हो गया। और इस तरीके से
आप इस तरीके के सारे अच्छे सवालों को करना सीख गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।